आज हम बात करेंगे चंद्रशेखर रावण, वही रावण जिन्होंने यह बोल दिया ये भीम आर्मी का एक भी बंदा इसमें शामिल नहीं था। एक भी बंदा। यदि भीम आर्मी के बंदे शामिल हैं तो आप बताइए, इसमें एक भी बंदा भीम आर्मी के शामिल नहीं थे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो भीम आर्मी के जो झंडे लेकर खड़े थे वो कौन थे, जिनके आप भाषण में बोलते हैं कि भीम आर्मी जो है वो अपना औकात दिखा देगा, अपना सभी चीज दिखा देगा, वो दंगा भड़का सकता है। यही दंगा आपने जो भड़काया है प्रयागराज में, आज आप अपना पलड़ा झाड़ रहे हैं, अपने आप को मुक्त कर रहे हैं। इससे इसलिए मुक्त कर रहे हैं क्योंकि आपको जेल जाने का डर सता रहा है। सीबीआई जांच होना चाहिए इस पे। प्रयागराज में जो दंगा जिसने किया है, जो जातिवाद का कि मेरा शोषण किया गया है, पुलिस के साथ जो लोग थे वो हमारे लोग नहीं हैं। चंद्रशेखर रावण ने ये साफ शब्दों में बोल दिया, जो लोग प्रयागराज में दंगा कर रहे थे वो भीम आर्मी का कोई भी सदस्य नहीं है। ये लोग कौन है मैं नहीं जानता। ये हकीकत है नेताओं का, ये हकीकत है नेताओं का, ये सच्चाई है नेताओं का। जब उनको समय मिलता है कि हमें कुछ करना है तो ये नीले कबूतर वाले लोग जो हैं, ये नीले कबूतर वाले जो लोग हैं वो पलड़ा झाड़ लेते हैं, अपने आप को साइड कर लेते हैं और बोल देते हैं कि हमारे, फिर ये भी बोलते हैं कि हमारे भीम आर्मी के लोगों को अगर पुलिस प्रशासन सताती है तो हम चुप नहीं बैठेंगे। मतलब समझ में नहीं आया कि ये नीले कबूतर जो हैं, ये नीले कबूतर जो अपने आप को भीम आर्मी का सदस्य समझते हैं, एक महिला के साथ शोषण किया हुआ रावण जो है महिला का साथ शोषण किया है, और जब इसको अभी खुल के आना चाहिए कि नहीं जो हमारे बच्चे ने किया वो अच्छा किया, लेकिन वो पीछे हट गए। क्यों? क्योंकि नेताओं का काम है। और जो लोग भीम आर्मी के लोगों को नाम लिया जा रहा है, चंद्रशेखर रावण का नाम लिया जा रहा है, ये लोग जो गाड़ी को तोड़ा जा रहा है, भीम आर्मी का जो झंडा लेकर खड़ा हुआ था, ये कौन था? ये कौन था? भीम आर्मी को फंसाने वाले लोग थे। इतना तो बुर्बक लगता नहीं है कोई। और जो एक एक करके जो पकड़ाए हैं, जब उनका नाम लिया जा रहा है तो तुम्हें सब पता चल रहा है कि ये भीम आर्मी के लोग हैं, नीले कबूतर के लोग हैं। भाई, देश में जाति और जाति पाति करने वाले लोग जो हैं और धर्म को बुरा करने वाले लोग जो हैं, हमारे भगवान राम को गलत कहने वाले लोग हैं, ये लोग देश की हित की बात करेंगे, ये लोग देश की इज्जत और मान मर्यादा की बात करेंगे। मैं किसी धर्म की अवहेलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सोच के अवहेलना जरूर कर रहा हूं। जिसकी सोच गंदा हो वो देश कैसे चला सकता है? जो देश चला रहा है उसका सोच देखो ना किस तरह से है। सबको समान अधिकार देकर चला रहा है, सबको इज्जत मान मर्यादा के साथ बोला जा रहा है, लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए अपने जातियों को बढ़ावा दे रहे हैं और लोग दूसरे जातियों को नीचा दिखा रहे हैं। ये सच्चाई है, दूसरे जातियों को नीचा दिखा रहे हैं। और चंद्रशेखर रावण, इसका रावत नहीं है, इसका जब ब्रैकेट में इसका नाम के पीछे रावण लिखा गया है तो आप सोच सकते हैं कि इसकी मानसिकता कैसे हो सकता है, इसकी मानसिकता किस लेवल पे हो सकता है। जिस इंसान की मानसिकता इतना गिरा हुआ है, जो जाति और धर्म की बंटवारा करना चाह रहा हो, जो लोग महिलाओं का इज्जत नहीं दे सकता है। कुछ दिन पहले एक लड़की जो थी, घावरा नाम की लड़की जो थी, चंद्रशेखर रावण पे इल्जाम लगा रही थी कि इनके साथ मुझे प्रेम है, इसके साथ मैंने रिलेशनशिप रखा। जब ये सब चीजें अब सोचने वाली बात है, जब एक चंद्रशेखर रावत उर्फ रावण
जब एक महिला का इज्जत नहीं कर सकता तो बाबा साहब अम्बेडकर ने यही सिखाया इनको। बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान है, क्या संविधान से चल रहा है ये? नहीं चल रहा है। जो इंसान संविधान का अवहेलना करे, जो इंसान संविधान के साथ ना चले, जो इंसान संविधान के हाथ में लेकर और संविधान के विरुद्ध चले, वो चंद्रशेखर रावत उर्फ रावण देश की हित की बात करेगा, देश की इज्जत की बात करेगा। अब एक चीज बताइए, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जब अभी रेप हुआ है बंगाल में, और जितने भी बंगाल में कांड होते हैं वो कोई भी जाति से हो, कोई भी धर्म से हो, कोई भी कास्ट से हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन आवाज कौन उठाता है? ओनली बीजेपी सरकार। ये कबूतर वाले कहां चले जाते हैं? नीले कबूतर कहां चले जाते हैं? ये लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? जातियों को बांटने का काम करते हैं। लेकिन एक चीज बताइए, जब बंगाल में आदिवासी महिलाओं के घर जल रहे थे, उस समय आवाज उठाने का हिम्मत ये चंद्रशेखर रावण क्यों नहीं किया? जब उत्तर प्रदेश में 2 बच्चे को मार दिया गया जान से, उस समय चंद्रशेखर रावण आवाज क्यों नहीं उठाया? अब सोचिए जरा, इनकी मानसिकता सोचिए कितना गिरा हुआ है। जब बंगाल में रेप हुआ, एक डॉक्टर का रेप हुआ, तब इन लोग दलित नेता जितने भी हैं, चंद्रशेखर रावण, नीले कबूतर के लोग, उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाया ममता बनर्जी के खिलाफ? नहीं उठा सकते, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में राजनीति करना है। और इन लोगों का कहना है हमारा जाति हमारा साथ है। यही मायावती कर रही थी। यही मायावती जो है, जाति हमारा साथ है, तो 2 भागों में जाति बट गए। एक मायावती की जाति बट गए और चंद्रशेखर रावण की जाति बट गए। लेकिन मायावती ने बहुत अच्छे काम भी किए, ग्रेटर नोएडा बनाया, स्थापना किया, बहुत अच्छे काम भी किए। लेकिन ये चंद्रशेखर रावण जो है, सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन को धमकी देना, पुलिसों से बदतमीजी करना, लोगों के बीच में पुलिस को बदतमीजी से बात करना, इनके शिक्षा मात्र से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। ये किसी के अपने आप को बहुत महान समझते हैं, अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, अपने आप को बहुत गुणवान समझते हैं। यही कारण है कि चंद्रशेखर रावण जो है वो देश के हित के लिए नहीं, देश के बर्बाद के लिए काम करते हैं। उत्तर प्रदेश के हित के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश में जातिवाद को बंटवारा करने के लिए काम करते हैं। जातिवाद को खत्म करने का बात नहीं करते हैं, जातिवाद में बंटवारा करने का काम करते हैं। इनकी मानसिकता गिरा हुआ है, इनका मानसिकता थर्ड क्वालिटी का है। यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में हर लोग जो है वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को नीचा दिखाना चाहते हैं। हर लोग जो है मोदी को नीचा दिखाना चाहता है। तो एक चीज बताइए, जाति और बंटवारा करके अब सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं। और नुकसान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जितने भी आज नौजुवक लड़के, भीम आर्मी के जो जितने भी नौजुवक लड़के गए हैं जेल, जितने भी गए हैं, अब बताइए उन लोगों को कभी नौकरी होगा क्या? नौकरी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? ये चंद्रशेखर रावत ने दंगा भड़का के लोगों के बीच में जेल भेजने का काम कर दिया। अब तो उनकी जीवन खत्म हो गई, आज जीवन भर जेल में रहेंगे। उन्होंने ये भी बोल दिया कि मैं पहचानता भी नहीं हूं। अब वो लोग क्या करेंगे? अब एक चीज बताइए, भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण जो है वो बोल दिया मैं पहचानता नहीं हूं। भाई ये कौन है? ये हमारे लोग नहीं है। अब बताइए, आजीवन जो आप लोग केस लड़ेंगे दंगा के नाम पर, कौन बचाने आएगा? इसी तरह से खत्म हो जाओगे और इसी तरह से दंगा करते करते एक दिन जो है